राजनीति हिंसा की घटनाओं से मुंह मोड़ने के कैसे गंभीर परिणाम होते हैं, इसका प्रमाण है बंगाल के बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या के बाद इसी दल के विरोधी समझे जाने वाले गुट के करीब 10 लोगों की हत्या। यह घटना इसलिए क्षोभ पैदा करने वाली है क्योंकि लोगों को जिंदा जला दिया गया। बंगाल में इस तरह की घटनाएं नई नहीं हैं। कुछ ही समय पहले एक ही दिन 2 पार्षदों की हत्या की गई थी। ये दोनों हत्याएं निकाय चुनाव के बाद हुई थी। इन हत्याओं ने हिंसा की उन भीषण घटनाओं की याद दिलाई थी जो विधानसभा चुनाव के बाद हुई थी और जिनमें तृणमूल कांग्रेस समर्थक भाजपा, वाम दल और कांग्रेस के समर्थकों पर टूट पड़े थे। प्रदेश और देश को शर्मसार करने वाली इस हिंसा में न केवल दर्जनों लोग मारे गए थे बल्कि बड़े पैमाने पर आगजनी और लूटपाट भी की गई थी। यह हिंसा इतनी भीषण थी, तमाम लोगों को जान बचाने के लिए पड़ोसी राज्य असम पलायन करना पड़ा था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा की इन घटनाओं का तब संज्ञान लिया था जब देश भर में उनकी आलोचना हुई थी। तथ्य यह भी है कि उस हिंसा के दौरान बंगाल पुलिस मूकदर्शक बनी रही थी और इसी कारण कोलकाता उच्च न्यायालय को इन घटनाओं की सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े थे। उच्च न्यायालय ने इन घटनाओं की जांच राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से भी कराई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बंगाल में कानून का राज नहीं, सत्ता में बैठे लोगों का कानून चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को न तो बंगाल शासन को लज्जित करने वाली मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट रास आई और न ही उन्होंने कोई सबक सीखा। इसी का परिणाम है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसका कारण यह है कि परिवर्तन के नारे के साथ आई तृणमूल कांग्रेस ने उन्हीं तौर तरीकों को अपना लिया है जो वाम दलों ने अपना रखे थे।